Assalamu alaikum all of you. Today we are going to start the history of English literature and the first lecture is on Anglo-Saxon period. Anglo-Saxon age को हम डार्क एज या ओल्ड एज भी कहते हैं. ये एज सी का 410 एडी में स्टार्ट हुई थी और 1066 एडी में खत्म हुई. पहले इनहेबिटेंट्स जो थे ब्रिटेन के वो ब्रिटन्स थे या सेल्ट्स CELTS, ठीक है, इन्हें सेल्ट्स भी कहा जाता था. अब पहले जो था ब्रिटन्स तो रहते थे लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं थे. मतलब वो मतलब कॉमन पीपल जैसे होते हैं वो ऐसे थे, सोल्जर्स नहीं थे इसमें. तो यहाँ पर रोमन्स का राज था. 43 to 410 एडी तक रोमन्स का राज था. बट जब रोमन्स की खुद अपनी लैंड पर अटैक्स होना शुरू हो गए तो रोमन जो थे वो ब्रिटेन को छोड़कर चले गए. अब इसलिए ब्रिटन्स पर रोमन्स का इन्फ्लुएंस था और रोमन्स जो थे लैटिन लैंग्वेज यूज करते थे, तो ब्रिटेन भी ओल्ड इंग्लिश में थोड़ा बहुत लैटिन का इन्फ्लुएंस है. ब्रिटन्स जो थे वो कॉमन पीपल थे, उनमें सोल्जर्स नहीं थे, उन्हें फाइट करना नहीं आता था. तो जब रोमन्स चले गए उनकी लैंड से तो पिक्ट्स जो थे वो हमला करना स्टार्ट हो गए. तो ये तो इसलिए उन्होंने एंगिल्स, सेक्सन्स और जूट्स 3 कबीलों को यहाँ पर इनवाइट किया कि आओ और यहाँ पर रहो और हमारी मतलब हेल्प करो डिफेंड करने में अपनी लैंड. ठीक है, तो एंगिल्स और सेक्सन्स और जूट्स ये क्या थे? जर्मन ट्राइब्स थे. ठीक है, अब जब वो आए तो इनमें से एंगिल्स और सेक्सन्स जो थे वो ज़्यादा पावरफुल थे और इसलिए इंग्लैंड का नाम पड़ गया एंगिल्स की वजह से. ठीक है, अब उसके बाद एसटी ऑगस्टन आए 597 एडी में. ये एक प्रीस्ट थे और क्रिश्चियनिटी आई तब इंग्लैंड में. पहले क्रिश्चियनिटी नहीं थी इंग्लैंड में. पहले जो थे एंग्लो सेक्सन्स वो लिखना नहीं जानते थे, तो जो भी स्टोरीज थी वो ओरली मतलब सुनाई जाती थी. और बहुत टाइम के बाद जो एंग्लो सेक्सन लिटरेचर है वो लिखा गया. इसलिए आज सिर्फ 400 मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं वो ही पाए जाते हैं रिटन में एंग्लो सेक्सन की लिटरेचर के. अब इसमें हीरोइक पोएट्री, क्रॉनिकल्स, एलिजीज, रिलीजियस पोएम्स, रिडल्स ये सारे लिखे जाते थे. मोस्टली तो रिलीजियस पोएम्स थी क्योंकि क्रिश्चियनिटी आ गई थी, तो स्टोरीज में क्रिस्ट की जिंदगी के बारे में फिर बस रिलीजियस स्टोरीज ही सुनाई जाती थी. तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइट्स थे एंग्लो सेक्सन एज के वो थे एक तो कैडमन और साइने वुल्फ. कैडमन की इतनी ज़्यादा पोइट्री नहीं पाई जाती, बल्कि कैडमन की एक भी कंप्लीट पोइट्री नहीं मिली आज तक. और साइने वुल्फ की एक क्रिस्ट है वो बहुत फेमस है. हीरोइक पोइट्री मतलब उसमें बहुत सारे एडवेंचर्स होते थे और जो प्रोटोगोनिस्ट होता था वो फुल हीरोइक होता था. उसके पास सुपर पावर्स होती थी. जैसे बियोवुल्फ एक ग्रेट एग्जांपल है और ये एक जस्ट एक ही है पोएम जो कंप्लीट है पूरी एंग्लो सेक्सन हिस्ट्री में. मतलब दूसरे जो भी लिटरेचर के पीसेस मिले हैं ना वो कंप्लीट नहीं है. बियोवुल्फ ही एक कंप्लीट पोएम है. जो ये है वो एक मॉन्स्टर के बारे में है और ये एक एपिक पोएम है और इसे इंग्लैंड की नेशनल एपिक भी कहा जाता है. और एक बैटल ऑफ मेल्टन है वो भी एक हीरोइक पोएम है. उसके बाद एलिजीज देखते हैं. एलिजीज के एग्जांपल्स हैं डियोड्स लेमेंट, द वंडरर, द सीफेरर, द वाइफ्स लेमेंट, द हस्बैंड्स मैसेज एंड द र्यून. क्रॉनिकल्स एक और यॉनरा है जो एंग्लो सेक्सन में बहुत मशहूर था, मीन्स इतिहास वगैरह. इसमें जो दो नाम आते हैं अल्फ्रेड द ग्रेट एंड एल्फ्रिक, ये बहुत फेमस थे. जो अल्फ्रेड द ग्रेट थे वो लेटिन क्रॉनिकल्स को ट्रांसलेट करते थे मोस्टली इंग्लिश में. और जो एल्फ्रिक थे वो एक प्रीस्ट थे, तो वो सरमन्स लिखते थे पोएटिक प्रोज में. मतलब पोएटिक स्टाइल में वो क्या लिखते थे, सरमन्स लिखते थे. तो यही था इसका एंग्लो सेक्सन का लिटरेचर. और इसमें रिडल्स वगैरह भी लिखी जाती. एंग्लो सेक्सन एज का जो लास्ट किंग था वो हेरोल्ड था. और मतलब एंग्लो सेक्सन एज कैसे खत्म हुई जब नॉर्मन्स आए. अब जब नॉर्मन्स आए तो हेरोल्ड जो था एंग्लो सेक्सन किंग और विलियम द कॉन्करर के बीच में जंग हुई और विलियम द कॉन्करर जो है वो जीत गए. तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हो गया 1066 एडी में. विलियम को द कॉन्करर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इसको इसकी फतह हुई थी.